हम लोग आज से मैथ की रेगुलर क्लास शुरू करने के फिराक में हैं, जितना सक्सेस हो पाए। और इसके लिए जो संसाधन हम लोगों के पास हो पाया है, अभी तक वही पुराने संसाधन हैं, उन्हीं के अनुसार काम चलाना है। तो हम लोग यहाँ जो परमानेंट रहने वाले लड़के हैं, जो आप जानते हैं परिवार के ही हैं, तो इनके साथ 4-5 जो हैं, इनके साथ बैठ करके हल करेंगे। और लाइव न चल पा रहा है तो वीडियो के रूप में ही आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। पहला चैप्टर, हालांकि आपने देखा है कि एक दिन पीछे मैथ का हुआ था, और उससे हम लोग जो बेसिक मैथ हैं उसकी भी कोशिश करेंगे। हालांकि ये सब भी बेसिक मैथ में ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर होता है सामान्य मैथ के लिए, वो मेरे हिसाब से परसेंटेज होता है। हर चैप्टरों में काम भी आता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, और किसी तरह के सामान्य परीक्षाओं में इससे तो जरूर ही क्वेश्चन रहते हैं। 3 हमारे सेक्शन हैं, ABC तीनों, और तीनों बैच का मैथ अलग अलग है। अलग अलग का मतलब मैथ का स्तर जो है वो अलग अलग है। और C बैच को भी ध्यान में रखते हुए कुछ आधार की चीज़ें भी हम लोग करेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें भी। तो सबसे पहले हमारा है प्रतिशत, परसेंटेज। अब आप जानते हैं परसेंटेज के लिए कुछ आधार की चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको, जैसे दशमलव को परसेंटेज में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में, या भिन्न से दशमलव में। ये चीज़ें हमें चाहिए। जैसे कुछ भिन्न को अगर हम बदलते हैं, जैसे 1/2 कितना परसेंट होगा? 1/2 50%। मैं यहाँ अगर लिख दूँ तो फिर मैं क्या करके दूसरी चीज़ लिख दूँगा। 1/2 50% कैसे निकालते हैं ये हम सभी जानते हैं। 1/2% कोई चीज़ निकालना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। छोटी सी बात है, सब लोग जानते हैं। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दे रहे हैं आप। लेकिन अगर प्रतिशत दिया हुआ है पहले से ही, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए 100 का भागा दे देते हैं, या 1/100 से गुणा कर देते हैं। मान लो अगर 5% ऐसे दिया हुआ है, 1/2 को हम प्रतिशत में, लेकिन 5% पहले से दिया हुआ है, तो उसके लिए 5 गुणे 1/100 कर देते हैं आप। भिन्न में कितना आया है? 1/20 आया है। ये चीजें सामान्य सी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपको इसमें जानना बेहद जरूरी है। भिन्नों के लिए आपको याद कराया गया है, लेकिन एक बार याद आपको दिला दिया गया। और भी जो चीजें हैं, बल्कि आप देख लें यहाँ पर इस सारणी में आप देख सकते हैं, इनका अध्ययन कर लेंगे आप। हालांकि आप जानते हैं कि सारणी का अध्ययन करके नहीं याद रहता है। जब आप प्रैक्टिस में आती हैं, ये सारे सूत्र की भी समय में कहता हूँ, आप सूत्र याद ऐसे करें ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस में आती हैं सब चीजें तभी याद होती हैं। और इनके सिवा भी, जैसे सारणी में तो आप देख ही रहे हैं 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से करके, लेकिन उससे ऊपर का भी, ये 100 के नीचे का कहीं तक का ही दिया है, उससे ऊपर की चीजें अगर हमें याद करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना है 120%, तो 120% का मतलब 6/5। 100 मान लो कह दिया कि अगर किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो आप कहाँ वहां लिख सकते हैं? वहां मान लो अगर L थी लंबाई, तो 6L/5 हो गया। मतलब इसको बढ़ा करके भी उसी रूप में लिखा जा सकता है। सिर्फ 20% बढ़ा था, और सिर्फ 20% जब लिखना था तो आपने क्या लिखा? 1/5 बराबर क्या हो रहा था? ये 20% हो रहा था। लेकिन 20% बढ़ गया, उसको लिखना है, तब आपको लिखना है 6/5। आप देख पा रहे हैं? कुछ ऐसे ही बता देते हैं, 7/8। बोलते जाओ भैया, लिए हो पेन, लिए हो, ये लिए हो। 7/8 कितना परसेंट लिखूंगा? ये समझ लो, क्लास ऐसे ही चलेगा। हाँ, बिल्कुल समझिए, बेहद महत्वपूर्ण है। 7/8 का मतलब होता है 87.5। अगर मान लो 9/8 लिख रहा हूं, 9/8 किसके लिए लिखते हैं आप? ठीक है, बोलो सही है? कितना? 112.5। 112.5। इसका मतलब आप समझें कि इन सभी चीजों को क्यों बताया जा रहा है। आपसे ऐसी चीजें होती हैं जहां मान लो 12.5% बढ़ा दिया गया, चीनी के भाव में 12.5% की वृद्धि हो गई, आपको आसान में 9/8 लिखते हैं। इसी तरह से जैसे आप लिखते हैं 60%, तो 60% को क्या लिखेंगे आप?
60%, 3/5 लिखेंगे। 60% का मतलब है यहाँ, अगर इधर भिन्न लिख रहा हूँ तो बराबर इसका हो गया 3/5। लेकिन यही चीज मैं कह रहा हूँ कि 60% बढ़ गया। अगर आयत की लंबाई 60% बढ़ गई, तुरंत क्या लिख सकते हैं उसमें? 8/5। सही है ये? उसी को आप लिख सकते हैं 60% बढ़ गया मतलब 160%। जब 160% इसी चीज को लिखना है तो आप लिखेंगे 8/5। ये पहले जानना जरूरी होता है इसके लिए। सबसे बड़ी बात यह है आज के मैथ में हमें, या आज के दौर के परीक्षाओं में, कि आज कहा जा रहा है कि टाइम प्लस एक्यूरेसी, मतलब समय पहले, स्पीड पहले, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। और स्पीड के लिए जरूरी है आपको स्टेप्स छोड़ना, तभी आप बता पाएंगे। तो तेजी, आप सब कुछ जानते रहेंगे तो भी अगर तेजी नहीं रहेगी तो सारे सवाल हल करके नहीं आएंगे। हमारी इंस्टीट्यूट का हालांकि यह सबल पक्ष रहा है, मैथ एक सबल पक्ष रहा है और स्पीड सबल पक्ष रही है, बहुत नहीं नजर आया है उसकी कमी। लेकिन सवालों पर आते हैं, कुछ इससे संबंधित क्वेश्चंस 10-20 जो भी हो जाया करे। जैसे आप देख रहे हैं, इस पर कहीं से किसी चैप्टर से उठा करके डाला गया है और कहीं उसमें देखेंगे। पहले आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सी बैच तक के लड़कों की, आपको भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, एकदम सामान्य सी बात है। 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसके लिए आप कैसे लिखते हैं कि 20% बढ़ गया, मान लो पहले 100 था, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। जब 120 हो गया, इधर लिख रहा हूँ कि अब पहले से बढ़ करके 120 हो गया, लेकिन फिर कह रहा है कि कितना परसेंट घटाएं कि पहले जैसा हो जाए। तो आप समझ सकते हैं 20 घटाना है किस पर? 120 पर। क्या आएगा? 16/2/3, मतलब 20/120 गुणे 100, ये आएगा 16/2/3। मतलब ये कितना हो गया? ए, विकल्प ए सही है आपका। आप देखते जाएंगे उसमें पहला विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 लिख दे रहा हूं, इसलिए क्या समझते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, एक गांव की जनसंख्या 10% घट जाती है। यदि घटी हुई जनसंख्या को 3000 मतलब अधिक होती तो 10% घटने के बजाय 5% की वृद्धि हो जाती। समझ सकते हैं आप, 10% घटने के बजाय 5% की वृद्धि होती, कितना अंतर है? ये 15% का जो अंतर है किस कारण से है? 3000 का अधिक है। 3000 के लिए, इसलिए 3000/15 और पूरी जनसंख्या, मूल जनसंख्या जो कि 100% थी, 100% लगा दिया गया। आंसर बी, हाँ 20,000। आंसर 20 सही है, मतलब 20,000 हो रहा है, बस कटा के लगाना है। आंसर नंबर बी आपका सही है। सेकंड, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, पढ़ते भी जाएंगे आप, देखते भी जाएंगे। यदि किसी संख्या के 60% में 120 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या प्राप्त होती है। संख्या क्या है? किसी संख्या के 60% पे 120 जोड़ दिया जाए, संख्या तुरंत आप लेते हैं, मान लीजिए संख्या x है, इसके 60% में 120 जोड़ दिया जाए। 60% मतलब 3/5, अभी आप देख रहे थे। इसमें 120 जोड़ दिया जाए, 120 जोड़ दिया जाए प्लस 120 यहाँ पर लिख दीजिए आप, प्लस 120 जोड़ दिया जाए, वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब x। इसी को आपको हल कर जाना है। आंसर 300 सही है। पहले ये लो, इसके बाद हमारे पास बुक्स है। कितना हो गया क्वेश्चन इसका है? आंसर 300। x बराबर 300। ऑप्शन कौन है? सी। हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक परीक्षा में किसी छात्र को 40% अंक प्राप्त हुआ, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 45% अंक लाना था तो कितना पूर्णांक था? 40% पाया था लेकिन 45% पाता तो पास होता, और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि 60 कितना परसेंट है? 5% है। क्लियर है? 60 जो है वो 5% है, इसलिए 100% निकालना है आपको, 100 निकाल दीजिए। क्योंकि क्या पूछा है उसमें? इसमें पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक जो कि 100% होगा। इसका आ गया ऑप्शन
1200 1200 है, ऑप्शन डी इसका सही है। लेकिन आप यहाँ पर समझते थोड़ी सी बात कि इसमें वो पूछा था पूर्णांक, पूर्णांक न पूछ करके अगर पासिंग मार्क पूछता, पासिंग मार्क तो कितना होता, 45 तो कितना हो जाता? 500 पासिंग मार्क कितना था? 540। मतलब उसका कितना परसेंट निकालते आप? अगर 40% निकालते तो उसमें 60 जोड़ देते, 40% निकालते हैं तो आप 60 जोड़ देते, और 45% निकालते तो आप उसमें से 60 घटा देते। वो नहीं है। अच्छा, वो डायरेक्ट आ जाता, सही बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ज्यादा तेज भी हो ना, लेकिन होता भी रहे। फिर से देखिए इसको। किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुआ, वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक दूसरे छात्र को 35% प्राप्त हुआ, तो उसमें था कि 15 अधिक था, न्यूनतम पूर्णांक 15 अधिक था। तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी ठीक उसी तरह से हम लगाते हैं। 30% एक को प्राप्त हुआ, और 30% जब प्राप्त हुआ है तो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण है, और जो 35% पाया है वो 15 अंक उसका अधिक हो गया है। कितना परसेंट अधिक पाया है? 5%। और कितना इधर जो डिफरेंस हो गया, कितना हो गया उसका? 25 का डिफरेंस हो गया। इसलिए जो 25 अंकों का डिफरेंस है ये 5% है। अगर पूर्णांक ये भी पूछ रहा है तो आप 100% निकाल दीजिए। आंसर आया कौन सा? 500 विकल्प नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ते भी जाएंगे, सभी को कोई जरूरी नहीं है जो वैसे ही होंगे। एक ही बता देना। हाँ, कुछ हल्के क्वेश्चन भी होते जाए, क्योंकि शिकायत रह रही है सीबीएसई के लड़कों के भी, हमारे लिए नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हल करना है? 30। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार जिसे 60% प्राप्त हुआ, 1200 मतों से विजयी घोषित किया गया। 12,000 सॉरी। तो उस चुनाव में कुल कितने मत वैध कर रखे थे? आप समझ सकते हैं कि 60% अगर प्राप्त हुआ तो दूसरे वाले को कितना प्राप्त हुआ, इस बात को जरूर ध्यान में देते हैं। अगर एक वाले को 60% तो दूसरे वाले को 40%, दोनों का जो डिफरेंस है उसको पहले निकालते हैं। ये आया 20%, और 20% का डिफरेंस के कारण वो मतों का डिफरेंस रहा है जो कि 12,000 का है। इसलिए 12,000 जो है वो 20% है, बटा में 20 करूंगा, 1% आ गया। अगर वैध मत जो पूछ रहा है तो अवैध तो घोषित ही नहीं किया था, ये कितना था, इसलिए आप 100 का गुणा कर देते हैं, हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब 60,000 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। इसके बाद आपका काम होगा रोक करके लगाना। आप समझ सकते हैं, इसमें तो और आपके लिए आसानी है। आप पॉज करेंगे वीडियो को, इसके बाद लगा लेंगे और फिर आंसर देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इस सेक्शन को लगाने के लिए आप हमेशा रफ और पेन लेके बैठेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आप अपने से लगा लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही है। एक उम्मीदवार जिसे 80% मत प्राप्त हुआ, 48,000 मतों से विजयी हुआ, और उस चुनाव में कुल 2 ही उम्मीदवार थे और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। कुल मतों की संख्या बताइए। अगर 80% मत प्राप्त हुआ एक को, वह वैध मतों का मेरे हिसाब से होगा। 48,000 मतों को विजयी, 48,000 मतों से विजयी रहा, तो 80% ये जब प्राप्त किया तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे ने 20% प्राप्त किया। 60% का डिफरेंस आया है। 60% जो रहा वो 48,000 रहा। 48,000 60% रहा। यहां वैध मतों की बात करें, वैध, तो ये तो क्लियर हो गया, 100% निकाल दिया आपने। ये कितना आएगा? ये आ गया 80,000। जब ये 80,000 आ गया, जबकि आप समझ रहे हैं कि 20% मत जो है वो अवैध घोषित किया गया था। इसका मतलब 20% जब मत अवैध घोषित किया गया था तो ये 80% है भी। 80,000 80% है, इसलिए 100% निकालेंगे तो फिर से इसमें 80 गुणे 100 कर देंगे। आपका आंसर आ गया 1 लाख। विकल्प ए सही है आपका। आपने देखा कि किस तरह से अवैध मतों को बाद में जोड़ा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 35 एक आम क्वेश्चन है। 60 लीटर दूध था, पानी के मिश्रण में 25% दूध है, और कितना उसमें मिलाया जाए दूध कि 40% बन जाए।
भी बहुत लोगों के दिमाग में आ जाती होगी जो सीनियर हैं, लेकिन जो बच्चे शुरुआत कर रहे थे उनको भी बताया गया था चैप्टर। फिर भी अगर 60 लीटर में 25% दूध है, 60 लीटर में 25% दूध है, 25% कैसे निकालेंगे? 1/4। 25% का अर्थ है 1/4। 60 का 1/4 15 आ जाएगा, स्टेप छोड़ने ही पड़ेंगे आपको। तो 45 हो गया पानी, दूध अगर इतना है, पानी इतना हो गया। मिलाना क्या था इसमें? जो मिलाना है वो दूध मिलाना है कि 40% उसमें दूध हो जाए। ये दूध था, x मिला दिया, 40% हो जाए। 40% का अर्थ होता है 2/5। लेकिन यहां 40% ये हो जाए तो बचा कितना? 60%, जो कि 3/5 होता है। 2 ये तो 3 ये, या फिर पूरा लिख दीजिए एक बार, कोई बात नहीं है। 40% इसको लिख दीजिए, 60% इसको लिख दीजिए। ये दोनों को हल कर जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कितना होगा? 15। और हल करके बताएं, देखा नहीं। इसका विकल्प है सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आप रोक करके पहले हल किया करेंगे और तब उसके बाद देखा करेंगे। या हम लोग जो आंसर इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको आंसर का दूसरा कोई माध्यम तो है नहीं, इसी के माध्यम से देना है। लेकिन आप उससे पहले रोक करके हल करके, जब नहीं आएगा तब आंसर देखेंगे। और हल तो आपको ही करना है, पूरा तो हम लोग हल करेंगे नहीं, जैसा आदत रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34। 10 लीटर के मिश्रण में 9 तथा पानी 20% है। 9 तथा पानी का 10 लीटर का मिश्रण है, उसमें 20% पानी है। मिश्रण में नमक तथा पानी है और 20% नमक है बल्कि, और 2 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है, तो नमक का वर्तमान प्रतिशत बताइए। 10 लीटर है, 20% नमक है, तो 10 लीटर का 20% कितना हो जाएगा? 20% मतलब 1/5। 10 में 5 का हो गया 2 आ जाएगा। 2 ये हो गया, 8 ये हो गया। हालांकि ऐसे लिखना नहीं है। फिर आप देखेंगे कि जब 2 लीटर आपको कहना था कि 2 लीटर वाष्पित कर दिया गया। 2 लीटर क्या वाष्पित करना है? पानी। मिश्रण जब मिश्रण को ही, तो मिश्रण में वाष्पित तो पानी ही होगा, नमक तो होगा नहीं। तो 2 लीटर जब वाष्पित कर देंगे तो बचेगा 10 लीटर। और 10 लीटर में से नमक तो वाष्पित हुआ नहीं है। जब नमक नहीं वाष्पित हुआ है तो नमक कितना था? 2 लीटर। और 8 लीटर ही आपका बच गया मिश्रण। क्यों? क्योंकि आपने 2 लीटर तो वाष्पित कर दिया है। बस क्लियर हो गया। 2 जो है 8 का कितना परसेंट है? गुणे 100 कर दीजिए। और 2/8 का मतलब 1/4 मतलब 25%। आपका हो गया 25%। ये सोचा करिए आप, बैठ बंद करके, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा ये करके सोच लिया कीजिए। पेन कम चलाइए, सोचिए ज़्यादा उसमें। जब सोचने लगेंगे आप, बैठने लगेगा दिमाग में, तो ये वो सवालें हैं जो आपका समय बचाएंगी। ये वो सवालें हैं जो आपको बड़ी सवालों के लिए लगाने के लिए मौका देंगी। आप इनको जीके जैसा हल करेंगे, जीके जैसा हल करके लगा लेंगे, और इसके बाद जो समय बचेगा वो बड़ी सवालों पर आप इन्वेस्ट करेंगे। आगे देखते हैं कौन सा विकल्प हो रहा है। 25% हो गया, जो भी विकल्प होगा लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? आपको बताया गया इसको हल करना कि 2 संख्याएं जब किसी तीसरी संख्या से देता है तो तीसरी संख्या को आप जस्ट जो है 100 मान लीजिए, और उससे कम कहे या ज्यादा, या तो कम कहेगा ज्यादा कहेगा, जो भी कहेगा उसके अनुसार आप लिख देंगे। जब 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, तो मान लीजिए संख्या 1 जो है ये 20% अधिक हो गई, 120 हो गया। संख्या B जो है वो 25% अधिक हो गई, तो 125 हो गया। सीधी सीधी बात लिख दी आपने। और जब पूछ रहा है इसमें कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या मतलब 120, दूसरी संख्या मतलब 125। 120 125 का कितना परसेंट है? लगा दीजिए। 120 जो है 125 का कितना परसेंट है? 100 से गुणा कर दिया, हो गया। आंसर लिख दीजिए। कितना आएगा? 96%, 96%। यहाँ कई तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए क्या क्या पूछ सकता था। इसको मिटा देता हूं। लिखेंगे तो आप ऐसे ही कुछ भी करेगा। लेकिन अभी वह पूछे कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, कैसे लगाएंगे? लगभग कितना होगा? बी ऑप्शन 25/6। कैसे लगाएंगे? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट, इसको करूं कैसे लगाएंगे? तब 125 बटा में 120 गुणे 100 करेंगे तब आप। 25/24। और अगर मैं ये कहता अभी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो कैसे लगता?
वही है 5/120। बिल्कुल, तब अब 5 अधिक है बस, इसलिए 5/120 गुणे 100 कर देते। अभी मैं पूछूं इसी पर कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? 5/125। सही है, 5 कम है, इसलिए 5/125 गुणे 100 इसको हल कर दीजिए। तो कई तरह के क्वेश्चन से पूछता है, बस एक बार आपके समझ में आ जाए तो कुछ नहीं करना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति की मासिक वेतन 80,000 या 8,000 रुपए है और अपने वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 25% शिक्षा पर और शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो मासिक बचत बताइए। जैसे लिखता है ठीक उसी तरह से लिखते जाइए आप। 80,000 उसका वेतन है, 80,000, 8,000 है, 8,000। 20% भोजन पर, 20% भोजन पर खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 80%। डायरेक्ट उसी को लिख दीजिए आप, मत निकाल लीजिए कि 20% निकालूं फिर उसमें से रखूं, नहीं। 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो 80% बचा, और 80% का भिन्न क्या होगा? 4/5। डायरेक्ट आप लिखिए इसका 4/5 गुणे, अब तो शेष बच गया इतना। शेष का 20% या 25% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 25% जब शिक्षा पर खर्च कर दिया तो बचा उसके पास 75%, और 75% की भिन्न होगी 3/4, यहां पर आपने लिख दिया। और फिर से कह रहा है कि शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो शेष बच गया है 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, बच गया 90%, मतलब 9/10 हो गया। अब उसकी मासिक बचत बताइए। ये जो है ये क्या आएगा अभी? वही आएगा। बचत क्या है? कितना है, कितना बच रहा है, कितना से? चलिए ठीक है, आंसर बोलो। 4320 लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। आसान है, पढ़ दे रहा हूं एक बार। राम का वेतन मोहन के वेतन से 10% अधिक है, जबकि मोहन का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है। तो राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना परसेंट अधिक या कम है? जब राम का वेतन मोहन के वेतन से 10% अधिक है, तो जो राम का वेतन है मोहन के वेतन को पहले आप मान लेते हैं, मान लीजिए मोहन का वेतन ही 100 है, 100 मान ले, x मान ले, जो भी आप मान ले। अगर मोहन का वेतन से 10% अधिक है तो ये मोहन का आपने लिख दिया, तो राम का कितना हो गया? 110 हो गया। और फिर कह रहा है कि मोहन का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है। मोहन का जो वेतन है श्याम के वेतन से 20% कम है, तो श्याम का वेतन कितना होगा कि ये 20% कम है इससे, इसका मतलब ये 80% है। 100 जो है ये 80% है, जब 100% निकालेंगे तो श्याम का वेतन आ गया। ये तीनों का वेतन हो गया। आराम से आप लगाएंगे जो भी लगाना होगा, जो भी पूछ रहा है। तो राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना परसेंट कम या अधिक है? राम का वेतन 100 है, श्याम का वेतन ये है कितना आएगा? स्क्रॉल करने के बाद ये आएगा 125 और ये है 100, 110 है। अब कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना परसेंट अधिक या कम है, तो आप देख रहे हैं कि कम है। कितना? 15। तो 15 जो है वो 125 का कितना परसेंट है? कितना आएगा ये? 12%। हल कर दिया कीजिए, 12 गलत ना हो। 12 पर बैठेगा 12%। आपका आंसर कौन सा है? सी सही है। अच्छा क्वेश्चन रहा, मिलाएंगे, मिलाने जब सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 एक और क्वेश्चन देखेंगे तो फिर इसके बाद छोड़ देंगे, बल्कि अगले रोज से फिर से कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। इसी चैप्टर से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन बचे रहेंगे तो उसको हल करेंगे। एक आधा और देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 38 की 39 है? 38। इसको देखें आप। एक गांव की जनसंख्या 3,600 है, जिसमें 8/9 भाग पुरुष हैं, 10% पुरुष विवाहित हैं, तो कितने परसेंट महिलाएं अविवाहित हैं? आप ध्यान देखें, 3600 पूरी जनसंख्या है, 8/9 भाग पुरुष हैं और 10% ही पुरुष विवाहित हैं। तो कितने पुरुष हो गए
कि 3600 का 8/9 भाग पुरुष हैं, और अगर विवाहित पुरुष यहाँ पर एक ही बार मैं लिख दूं तो विवाहित में सिर्फ 10% विवाहित हैं, इसलिए 1/10 इसको कर दिया। ये टोटल विवाहित पुरुष हो गए। कितना आया ये आ गया 400। 320 320 लगाते रहिए। 320 ये है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं। अब देखें 320 अगर ये विवाहित हैं तो निश्चित रूप से महिलाएं की संख्या पहले अगर आपको निकालना होगा तो 3600 का मतलब 10% महिलाएं, मतलब 360 जो है ये महिलाएं हैं। आप समझ रहे हो? जब 90% 400 कितना था वो? 8/9 था। ठीक है, तो 3600 का 1/9 निकाल दीजिए, महिलाएं होंगी। कितना आया? 400 थी, जबकि उनमें से 320 विवाहित हैं। हम उसी रेशियो को मानेंगे कि एक पुरुष से एक महिला का शादी हुई है। तो 320 400 का कितना परसेंट है? आपका आंसर हो गया। इसलिए विवाहित महिलाओं का परसेंटेज बराबर 320 बटा में 400 गुणे 100। आंसर हो गया। कितना आया? पूछ रहा है अविवाहित। अविवाहित पूछ रहा है? 80%। अविवाहित पूछ रहा है तो अविवाहित कितनी बची इसमें से? 80। इसलिए 80 लिख दीजिए। अविवाहित पूछ रहा है तो 80 लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। विवाहित पूछ रहा था 320 लिखते आप। कितना हो गया ये? 20% आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर है डी सही है आपका। बंद कर देते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। शुरुआत तो हो गई, इस तरह से चले गए। जब भी हम करेंगे 10-20 क्वेश्चन आधा घंटा भी करेंगे तो हम लोग स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, क्लास की तो रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी आधा घंटा भी करेंगे तो 15-20-30 क्वेश्चन जरूरी कर लेंगे जैसा उसका रहेगा। और जो शुरुआत के कुछ हैं उनमें से कभी कभार आपके पास आता रहेगा। चैप्टर चेंज करके ही हम चलते रहेंगे लगातार।